ओके। सो हेलो 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 हेलो, तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 1371 क्वेश्चन टुडेज पीओटीडी विच इज फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल्स इन इवन काउंट्स। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें, पूरी इंट्यूशन पूरी थॉट प्रोसेस समझते हैं इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन पहले ही बता दूं अच्छा है, तो समझने में बहुत मजा आने वाले हैं। बिट्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, बिट मास्किंग का। एंड तो चलो चलते हैं। तो बोर्ड खोल लिया है, और बोर्ड में यार सबसे पहले तो मैं तुम सबको शाउट आउट्स दे दूं यार, थैंक यू फॉर द सपोर्ट अभी तक जिन जिन ने भी सपोर्ट दिखाया यार। और जिनका नाम यहाँ पे है नहीं उन लोगों को भी यार थैंक यू दिल से। लाइक चंद्रा, सिद्धांत, प्रखर, स्टोपल्स, शिव, बासु, इट्स नीट्स, सी एस आई आई टी एन, एस बी मलिद, खर्ष, विनय, सॉसी ड्रैगन, विनय कुमार राव, सौरभ सिंह, टाइमलेस, प्रथम, आराध्य। सो यार तुम लोगों को रियली 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 मेरी तरफ से थैंक यू फॉर द सपोर्ट यू आर शोइंग टू मी। सो या शाउट आउट बस इतना ही रखूँगा मैं तुम सबके लिए। सो या ऐसे कंटिन्यू बनाए रखना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे, और मैं नई नई वीडियोज़ में और ज़्यादा एफर्ट दे सकूँ और तुम लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ एंड समझाते हैं तुमको आज का क्वेश्चन पूरे डीप से। ठीक है, तो पेन बदल लेता फटाफट से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तुमने, फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग वॉवल्स इन इवन काउंट्स। क्वेश्चन ही बोल रहा करना है क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते, गिवन द स्ट्रिंग एज रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कंटेनिंग इच वॉवल एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो ये अपन को टास्क देके रखी है, और टास्क में क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में अपन को वॉवल्स देके रखे। वॉवल्स क्या होते हैं अपने पास, ई ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल्स होते हैं ना अपने पास। ये अपन ने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा होगा वॉवेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने देखे भी रखा क्या होते हैं वॉवेल्स। अपन जैसे जैसे मैं हूँ गवार हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे वॉवेल्स नहीं पता रहता, तो उनके लिए देखे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, ओके। तो अब समझते पहले तो देखो सब स्ट्रिंग क्या होता है। किसी किसी को लाइक ये बिगिनर्स पर्सपेक्टिव वीडियो है, तो आप लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी सी ऐसी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जो आप लोगों को भले ही पता होगी, लेकिन ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिन लोगों को पता नहीं रहती, तो थोड़ा अपन उसको फास्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सब स्ट्रिंग या सब एरे दोनों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, सब एरे में अपने पास बेसिकली एक एरे होता है जिसके अंदर नंबर्स रहते हैं और अपन ऐसे चूज करते जाते हैं। ठीक है, और सब स्ट्रिंग में अपने पास एक स्ट्रिंग रहती है। ठीक है, स्ट्रिंग में अपन जैसे कि ए बी सी डी स्ट्रिंग है, तो ये सब स्ट्रिंग हो गई इसकी। ठीक है, ये सब स्ट्रिंग हो गई ए बी सी ए बी डी बी सी बी डी डी सी डी। ओके, तो ये बात समझ में आ गई भैया अच्छे से कि हाँ सवेरे क्या होता है। ठीक है, अभी अपन और अच्छे से समझेंगे, सवेरे अपन बना के ही देखेंगे सब स्ट्रिंग ताकि तुमको वो समझ में आए। अब सेकंड चीज क्वेश्चन में क्या मेंशन है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, अब इससे क्या समझते हैं अपन। देखो तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन एक स्ट्रिंग कंसीडर करिए। ठीक है, ट्रिपल ए बी ए। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गई, ट्रिपल ए बी ए। तो अपन इसके सारे सब स्ट्रिंग बना के देखेंगे और तुम लोगों को सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो सब स्ट्रिंग कैसी होती है। सबसे पहले अपन ने आई इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट करा। आई इक्वल टू जीरो पे क्या हुआ, ये सब स्ट्रिंग बनी एक लाइन की। फिर आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू टू, यहां तक आए अपन, तो ये पूरी सब स्ट्रिंग बनी। अब ये वाली सब स्ट्रिंग बनाएंगे, देखो ट्रिपल ए। फिर सिमिलरली ये वाली सब स्ट्रिंग बनेगी अपने ए बी। ओके भैया ये तो बिल्कुल ईजी है, और ये देखो ये वाली सब स्ट्रिंग बन गई। अरे हाँ ये तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नई सब स्ट्रिंग बनाना, अपन को यूनिक सब स्ट्रिंग्स बनाना है, अलग अलग पोजीशन से। तो पहले फिर अपन ने आई इक्वल टू वन से स्टार्ट करा, ये अपनी वन पोजीशन थी। ठीक है, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अपन यहाँ पे जाएंगे अब, तो ए, फिर ए, फिर ए बी। देखो यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं, फिर ए बी ए। ठीक, समझ में आ गई भैया, ये चीज भी बढ़िया समझ में आ गई, मैं तो चैंपियन हूँ बिल्कुल, समझ में आ जाता है मेरे को सब कुछ। तो देखो अब यहाँ पे टू है, तो अब ये ए, फिर ए बी, फिर ए बी ए। ओके, ये भी समझ में आ गया भैया। और आई इक्वल टू थ्री के लिए भी सेम ऐसा करा, आई इक्वल टू फोर के लिए भी ऐसा करा। तो देखो ये होती है सब स्ट्रिंग एक्चुअली में। तो किसी भी अपन को किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग्स निकालना है, तो अपन ऐसे दो लूप लगा सकते हो, दो लूप लगा के अपन सारी की सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर भैया बोला है कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स वॉवेल आना चाहिए थी तो क्वेश्चन में। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स से मतलब है कि जितने भी मतलब करंट स्ट्रिंग में वॉवेल्स प्रेजेंट है, उन सबका स्पेसिफिक उन खुद का काउंट जो होना चाहिए वो इवन टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे। तो देखो ए है ऐसा है। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, दो टाइम्स, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्ट्रिंग हो जाएगी, ये जो अपन को चाहिए। इसकी लेंथ क्या है, दो। ठीक है भैया समझ में आ गया। ये हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें तीन ए है जबकि ऑड है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। ये हो सकती है क्या, नहीं ये भी नहीं हो सकती भैया। ये हो सकती है क्या, हाँ देखो, तो ये हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर वन टू थ्री एंड फोर, चार ए है। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। ऐसे ये देखो ये वाली स्ट्रिंग हो सकती है क्योंकि दो ए है, ये वाली स्ट्रिंग हो सकती है क्योंकि इसमें टोटल दो ए है। अपन को कॉन्सोनेंट्स से कोई मतलब नहीं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स मतलब सारे अल्फाबेट्स में से माइनस कर दो वोवेल्स को, तो वो अपने कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भैया समझ में आ गई। ये तो मेरे को टेंथ से पता था, सॉरी फर्स्ट क्लास से पता था, अब मेरे को ज़्यादा ज्ञान मत ले लो। ओके भैया सॉरी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसमें भी ये वाली स्ट्रिंग में अपन कंसिडर करेंगे, तो अपने पास ऐसी अब जितनी जो राइट वाली स्ट्रिंग है ना, उनमें से अपन को बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अपन को रिटर्न यही करना है क्वेश्चन में। देखो क्या बोल रहे हो, रिटर्न करना है, रिटर्न द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। तो अपन को यही रिटर्न करना था। ओके भैया, ये देखो यहाँ पे कितनी लेंथ है इसकी, 5, तो इसको 5 रिटर्न हो जाएगा इस आंसर में। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, मेरे को समझ तो आगे सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट। अब अपन चलते हैं। मैं तो भैया तेरा ब्रूट फोर्स का दीवाना, ब्रूट फोर्स का लवर, तो मैं क्या बोलूँगा कि अपन कैन वी गो फॉर द ब्रूट फोर्स। तो अपन देखते हैं, इनको इग्नोर करो जरा तुम, अपन अपन ब्रूट फोर्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो लेट्स कॉड इट आउट। तो ठीक है, अब भैया ब्रूट फोर्स लिखता हूँ मैं भैया। तो देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहले वॉवेल्स ले ली एक वेक्टर में, ए ई आई ओ यू, और एक करंट लेंथ ले ली। अब सेम मैंने क्या बोला था, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करा अपन ने, एन तक जाएंगे, मतलब आई इक्वल टू जीरो से अपन एन तक गए, और सेम अंदर अपन ने क्या लूप लगा दी, ये वाली, अपन आई से लेके जे तक जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ सेम देखो यहाँ पे, आई इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जा रहे हैं अपन, आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू और जे इक्वल टू जीरो से जे इक्वल टू एन तक। फिर अपन ने आई बढ़ाया, फिर वापस से आई बढ़ाने के बाद जे कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। देखो यहाँ पे जे कहाँ तक जा रहा है, एन तक गया। यहाँ पे फिर वापस आई बढ़ाया, तो यहाँ पे जे कहाँ तक गया, फिर एन तक गया। सेम इसमें भी हुआ, सेम इसमें भी हुआ। ओके भैया, मैं टैलेंटेड हूँ, उतना आता है मुझे। ओके भैया, अच्छी बात है, तुमको आता है ये बात तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, मैप बना लिया। मैप क्यों बनाया, ताकि अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर कर पाए वॉवेल्स की। ठीक है, इसलिए अपन ने मैप बना लिया। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को। और अपन यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ये चेक कर रहे हैं कि जितने भी अभी तक वॉवेल्स आए हैं, वॉवेल्स जो अभी तक आए हैं, और अपन ने उनको मैप में स्टोर करा है, तो वो क्या इवन है, किसी भी पोजीशन पे क्या वो इवन हो गए हैं। तो अपन सबका चेक मार रहे हैं, मतलब देखो 5 है ना, तो 5 का चेक मारेंगे हर बार, तो हमेशा बिग ऑफ कांस्टेंट टाइम ही रहेगी ना, 5 ही है बस, 5 को तो तुम फटाफट से चेक कर लोगे। और चेक करा, और तुमने देखा कि किसी भी कैरेक्टर, मतलब इनमें से ए ई आई ओ यू में से किसी भी कैरेक्टर की जो काउंट है वो ऑड है, तो अपन ने क्या यहाँ पे फ्लैग सेट कर दिया था चेक वाला, उसको फॉल्स चेक कर दिया और ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करा, तो भैया अपन मैक्स लेंथ में काउंट करेंगे क्या उसको, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर वॉवेल है, कोई सा वॉवेल है, कोई सा एक वॉवेल है जो ऑड आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में आ रहा है, तो वो अपनी स्ट्रिंग नहीं हो पाएगी। ओके भैया, ठीक है, ब्रूट फोर्स मेरे को समझ में आ गया। क्या ये चलेगा पर, बूम, देखो चला नहीं। हैशटैग नाइंसाफी, भाई लीड कोड वाले बहुत नाइंसाफी करते हैं मेरे साथ, ये हमेशा मेरे को टीएलई दे देते। मैं कितने भी अच्छे अच्छे सॉल्यूशन लिखता हूँ, सब में टीएलई आ जाता है। तो यार क्यों आ रहा है ये टीएलई यार, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है भैया, समझा रहा हूँ, देखते वाई वी गॉट टीएलई। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट सबसे पहले देखते हैं अपन, कांस्टेंट क्या देख रहे हैं, 5 इंटू 10 1E5। ठीक है, 5 इंटू 1E5, 1E5 को अपन कैसे लिखते हैं, 1000000। ठीक है, मतलब 10 की पावर 5। ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब मैंने इससे पहले भी बताया, हर बार बताता हूँ कि जब भी अपने पास 1E5 से रिलेटेड कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो अपनी वैलिड कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है भैया, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इन सब में से किसी एक कॉम्प्लेक्सिटी में अपना सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। क्योंकि देखो एन इंटू एन क्या होता है, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी सब जितनी भी अपन सारी सब स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करी अपन ने, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन इंटू एन। ओके भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इसमें अपन ने 5 इंटू 5 करा और 1E5 इंटू 1E5 करा, तो 5 इंटू 5 25 और 1E5 इंटू 1E5 1E10। अब तुम ये मत सोचना 1E5 इंटू 1E5 क्या होता है, 1E25 नहीं होता है, 1E25 बिल्कुल नहीं होता है, कदापि भी नहीं। देखो क्योंकि ये क्या होता है, 1000 कितना हो गया, 250 इंटू 1 2 3 4 5 0। अब इनका तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 जीरोस आएंगे ना। ठीक है, तो इसे 10 जीरोस आना चाहिए, इसलिए अपन ने 1E10 लिखा है। समझो इस बात को, है ना, अपना ज्ञान नहीं चलाना ज़्यादा। ओके, तो अपन देखते कॉम्प्लेक्सिटी, तो तुमको समझ में आया भैया, इसको बिग ऑफ 1 में तो करना पॉसिबल ही नहीं है, और लॉग एन की भी कोई शायद अप्रोच दिख नहीं रही है मेरे को। तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं कि इसको बिग ऑफ एन में कर दूँ या फिर बिग ऑफ एन लॉग एन में कर दूँ। चलो भैया, मेरे को तो बिग ऑफ एन तो ज़्यादा ऑप्टिमाइज लग रहा है, मैं ना एन लॉग एन में ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसमें तो पॉसिबल है करना, इसको सॉल्व करना, तो अपन देखते हैं। तो भैया मैंने तो सुना है जब भी अपन को ऐसे लेंथ लेना रहती है सब स्ट्रिंग में, कोई सी भी सब एरे की लेंथ लेना रहती है, सब स्ट्रिंग बनाना रहता है, तो अपन ने जनरली अपन यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं अपन, मैप को यूज़ करते हैं। मैप के साथ अपन कभी कभार यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। तो स्लाइडिंग विंडो तो बढ़िया है, स्लाइडिंग विंडो में लगा देता हूँ। देखो, तो विल नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो वर्क, तो क्या स्लाइडिंग विंडो चलेगी, तो देखो इसका साफ साफ आंसर है नो, इट डजंट वर्क। पर क्यों भैया, क्यों नहीं चलेगी नॉर्मल स्लाइडिंग विंडो, तो देखो अब उसको बिल्कुल अच्छे समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को एक एज देके रखा है, ए ए ए बी है, अपन ने पुराना एग्जांपल लिखा ताकि तुम कंफर्टेबल रहो उसके साथ। ठीक है, तो अपन ने इसमें इंडेक्सिंग मार्क कर ली। ठीक है, अब स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ। अपन 2 पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है, एल और आर को अपन बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आर को बढ़ाते जाते हैं, और एल को कब बढ़ाएंगे अपन,
कुछ कंडीशन रहती है क्वेश्चन के हिसाब से, कुछ कंडीशन रहती है क्वेश्चन के हिसाब से, उस कंडीशन के फुलफिल होने पे अगर वो फेल होती है तो अपन क्या बोलते हैं, एल को इधर बढ़ा दो, बाकी अपन आर को बढ़ाते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये अपन को कैसे सॉल्व करके दे देती है, ये अपन को बिग ऑफ एन में सॉल्व करके दे देती है। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर क्यों नहीं चल सकती, ठीक है, तो उसको समझेंगे अपन अच्छे से। अब देखो मान लो तुम्हारे पास एल और आर स्टार्टिंग पोजीशन पे, ठीक है भैया, मैंने समझ लिया कि एल और आर मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन पे, और मैंने एक मैप बना लिया जिसके अंदर मैं ना कैरेक्टर्स स्टोर करूंगा। कैरेक्टर्स क्या होने वाले, ए ई आई ओ यू, मतलब जितने भी अपने वॉवेल्स है ना वही कैरेक्टर्स होने वाले, ठीक है भैया, समझ में आ गया मेरे को ये चीज़। अब क्या बोलता हूँ मैं, देखो कि यहाँ पे कैरेक्टर पर हमने ट्रेवर्स करा, आर आर अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, एल अपना हमेशा फिक्स रहता है, एल आर बढ़ाते जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, और एल कब बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेंगे, जब अपने कोई कंडीशन अपन फुलफिल करते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो अपन एल को बढ़ाएंगे, ठीक है भैया, समझ में आ गया। देखो इस कंडीशन में बताऊंगा कैसे एल बढ़ेगा। अब देखो एल और आर जीरो है, तो अभी करंट ए का काउंट कितना है, 1, ओके भैया, समझ में आ गया। आर को बढ़ाया मैंने 1 से, अभी क्या काउंट आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। आर को बढ़ाया नेक्स्ट से, क्या काउंट आ गया मेरे पास, 3, हाँ भैया 3 काउंट तो आ गया। अगर लेकिन अब एक चीज़ और देख लो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 2 काउंट आया था, 2 काउंट क्या है, इवन, इवन है, मतलब मेरा जो सब स्ट्रिंग है वो पॉसिबल है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीज़ पॉसिबल है, मतलब ये दोनों के पॉसिबल है ना। तो अपने इस जगह पे तो अपने इवन आया, तो वैसे अपन को समझ में आएगा कि पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, तो अपन ने कैलकुलेट कर ली इसकी लेंथ क्या होती है, आर माइनस एल प्लस 1। आर प्लस 1 क्यों करा, क्योंकि अपन जीरो बेस्ड इंडेक्स ले रहे, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्स। हाँ भैया मेरे को इतना पता है, इतना ज्ञान मत पेलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, ओके ठीक है भैया, मैं ज्ञान नहीं पेलूंगा, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ठीक है, अब इंक्रीज कर रहे हैं एल को या डिक्रीज करें, मतलब सॉरी कांस्टेंट रखें, कांस्टेंट क्यों रखें, कांस्टेंट क्यों रखें मैं बताता हूँ। जैसे कि अब मान लो कि तुम्हारा अब यहाँ पे काउंट क्या आ गया, 3 आ गया, ओके भैया, यहाँ पे मेरा काउंट तो 3 आ गया। अब यहाँ पे काउंट 3 आ गया, ध्यान से सुनना, काउंट मेरा 3 आ गया, तो अब तुम क्या करोगे, तुमको आगे का कुछ पता है क्या, मतलब अगर तुम्हारा पॉइंटर यहाँ पे, तो उसने क्या फ्यूचर देखा है कुछ, कि मेरे पास अब उसको कैसे पता यहाँ पे ए आएगा या नहीं आएगा। मान लो कि ए कभी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो तुम यहाँ पे, मतलब तुमको तो नहीं पता ना कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो तुमको तो यहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है, इसको एल को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन अभी तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम तो उस कंडीशन से तो तुमको समझ में आता है कि मुझे एल नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं तभी तो साइज ज्यादा हो पाएगा और वो इवन कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे एल बढ़ा दूंगा तो वो इवन तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे वापस से 3 हो जाएंगे ए। देखो यही चीज बोल रहा हूँ, अगर मैंने एल बढ़ाता इस कंडीशन में, जब भी मेरे पास ऑड आ रहा है और मैं एल अगर उसमें बढ़ा रहा हूँ, मतलब इस कंडीशन में मैं एल बढ़ाया, ठीक है भैया बढ़ा दिया, तो मैंने देखो मेरे पास करंट काउंट क्या हो गया, 2, क्योंकि एक काउंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, और अभी मेरे पास करंट काउंट यहाँ तक का बचेगा, ठीक, समझ में आ गया, ओके भैया समझ में आ गया। फिर अपना आर 3 पे गया, 3 पे गया मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ आर यहाँ पे गया, आर यहाँ पे गया, तो क्या काउंट में कुछ चेंज होगा है कि नहीं होगा भैया, तो अपन इसका कंसिडर कर लेंगे, है ना, क्योंकि देखो ये भी तो लेंथ है ना। तो क्या हो गया अपना आर माइनस मतलब 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1, क्योंकि अपन को प्लस 1 करनी पड़ता है ना, तो विच इज इक्वल टू 3। तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 3 आ गई, तो अपन ने ये वाली जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ पे अपनी क्या सवेरा बनेगा, ये वाला सवेरा बनेगा, ओके भैया समझ में आ गया। अब अपन ने बोला और आगे गया मैं, ठीक है, एल इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 4, मतलब यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके अब मैं यहाँ तक पहुंच गया, ओके भैया, ये तो मेरी ऑड हो गई अब, क्योंकि ए आया है ना, अब देखो यहाँ पे ए आया, तो अब ये तो ऑड हो गई, 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, याद रखना ये 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑड आ गई, तो अब मेरे को वापस से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को आगे ए आ रहा है या आगे ए नहीं आ रहा है, ये मेरे को अभी पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वापस से कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये वाली चीज़ समझते वापस से कि मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया था, जो एल था उसको आगे बढ़ाने का, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आया था उस केस में, मेरा मैक्सिमम आंसर आ गया था ये वाले में भैया 3 आंसर आया था मैक्सिमम, ये 3 लेंथ बन रही थी इसके अंदर। लेकिन अगर मैं मान लो मैंने एल को नहीं बढ़ाता, एल को मैं नहीं बढ़ाता, ठीक है, मैंने एल को नहीं बढ़ाया, तो अब क्या आंसर आएगा, तो एल इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक देखो, अभी तो 3 रहेगा, तो भैया अभी तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑड अमाउंट में है, ये तो ऑड अमाउंट में है, और अगर ऑड अमाउंट में है तो मैं तो ले ही नहीं सकता ना, इस एरे को कंसिडर नहीं कर सकता, इस सबस्ट्रिंग को कंसिडर नहीं कर सकता। तो और फिर देखो इस जगह पे भी हो सकता है कि मेरे को लेना है एल को बढ़ाना, या फिर एल को कांस्टेंट, एल को बढ़ाऊं या फिर एल को कांस्टेंट रखूं, ठीक, लेकिन मैं एल को बढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब देखो एल आर को बढ़ाता हूँ, सॉरी आर को बढ़ाया, तो मेरे पास क्या हो गया टोटल, अब एकदम से मेरा काउंट बढ़ गया और वो इवन हो गया, इवन काउंट हो गया, अरे भैया इवन काउंट हो गया एकदम से ये तो हाँ, तो टोटल लेंथ क्या हो गई 4 माइनस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। अरे भैया ये तो मैक्सिमम आंसर तो 5 आ रहा है, यहाँ पे तो अपना 3 ही आ पा रहा था, तो अपन को एल, अब तुम कब डिसाइड करोगे, ये कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि when to increase L,
ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि तुम एल को आप कब बढ़ाओगे और कब कांस्टेंट रखोगे, क्योंकि तुमने फ्यूचर नहीं देखा है, फ्यूचर तुमने नहीं देखा है आगे फ्यूचर में क्या होने वाला अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। है, ठीक है। तो तुमको ये नहीं पता है, तो जब भी ऑड वैल्यू आएगी तो तुमको वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो पुरानी वाली एल है मैं उसको बढ़ा के एक ऑड वैल्यू को इवन कर लूं, या फिर इसको बढ़ाऊं आगे ऐसे ही नॉर्मली और वेट करूं कि कोई आगे वापस से कोई ए आएगा और वो उसको इवन कर देगा। ठीक है भैया, तो इसी वजह से ये ही रीजन है मेजरली। क्या रीजन समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि क्या रीजन है इस, क्योंकि हर ऑड पे कंडीशन बनेगी, हर ऑड पे कंडीशन बनेगी कि तुमको एल बढ़ाना है कि नहीं। वो इसी कारण से तुम मतलब जो स्लाइडिंग विंडो होती है वो ऐसे रिकर्जन टाइप काम नहीं करती है कि तुमने ये भी केस ले लिया ये भी केस ले लिया, ऐसे तो रिकर्जन हो जाएगा ये, फिर स्लाइडिंग विंडो तो रही नहीं हो, तुमने सारे केस पॉसिबल कर लिए, ठीक है, सारे केस पॉसिबिलिटी कर ली तुमने, तो फिर तो वो वापस से एन स्क्वायर हो जाएगी ना। अगर भैया तुम बोलो कि भैया फिर तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि जब भी ऑर्डर आए तो मैं ऐसे दो दो रास्ते पे चले जाऊँ और चेक कर लूँ, तो तुम चेक भी करोगे, तुम जाओगे तो वो फिर तुम सारे सवेरे ही चेक कर लोगे, बात तो यही हो जाएगी। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर मान लो कॉन्टिन्यूस ई 1.185 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अब तुम हर बार जब भी तुम नेक्स्ट स्विच करा तो तुमने फिर यहाँ पे स्विच करा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 काउंट था तो पहले 1 पे तुमने एक ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे 3 काउंट आया तो फिर 3 पे एक ब्रेक कर दिया, तो इससे कुछ तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो क्या अब मेन रीजन क्या आया डिड्यूस हुआ कि द अनश्योरिटी टू वेदर इंक्रीज एल और कीप इट कांस्टेंट ऑन ऑड वैल्यू, ठीक है। ये जो रीजन ये मेरा मतलब मैंने सोचा ऐसा थॉट प्रोसेस करी कि क्यों नहीं स्लाइडिंग विंडो में लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको स्लाइडिंग विंडो से ही सॉल्व करा था और वो रॉन्ग आंसर आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, फिर इसको थोड़ा सोचा कि यार क्यों नहीं आ रहा है, फिर मैंने चला के देखा, फिर ऐसे केसेस बने, फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा तो ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए अपने स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे इनफेक्टिव रहेगा अगर अपन सीधे यूज़ करें, डायरेक्ट यूज़ कर रहे उसको। ओके ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके तो फ्रेश कर लो, पानी पी लो। अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं मेन अप्रोच। मेन अप्रोच में अपन यूज़ करेंगे बिट्स। क्यों यूज़ करेंगे पूरी बात बताऊंगा, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रखना अपन को, हर चीज़ समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है। वन थिंग टू नोटिस, वी डोंट नीड द काउंट ऑफ द वोवेल्स, वी जस्ट वांट टू एश्योर दे आर प्रेजेंट इन इवन काउंट। इसका मतलब क्या है भैया, देखो इसका मतलब ये है कि अपन को सिर्फ ये जानना है कि क्या वो इवन नंबर में प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रिंग में, क्या वो किसी भी स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ प्रेजेंट है अभी तक में। अपन को तो सिर्फ यही जानना था, अपन को इससे मतलब नहीं कि वो 4 बार प्रेजेंट है तो भैया इवन है, 4 बार प्रेजेंट है इसलिए इवन है, 2 बार प्रेजेंट है इसलिए इवन है, या फिर 6 बार प्रेजेंट है 6 बार प्रेजेंट है इसलिए इवन है, या 1 बार प्रेजेंट है तो वो इसलिए इवन नहीं है। अपन को ये चीज़ नहीं बोली है, अपन को ये चीज़ नहीं बोली है, अपन को सिर्फ ये बोला है कि इवन काउंट देखना है कि वो इवन है या नहीं है। तो क्या मेरे को क्या चीज़ करना चाहिए कि सिर्फ मेरे को इतना पता चल जाए कि वो इवन है करंटली अभी तक की स्ट्रिंग में कि नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं, देखो मैं वेक्टर या मैं, ठीक है, तो व्हाट वी कैन यूज टू कीप द ट्रैक ऑफ इवन एंड ऑड। ओके तो भैया कांट आई यूज वेक्टर और मैप फॉर दैट, तो यस यू कैन बट इट विल बी इफिशियंट। तो इनफिशियंट क्यों रहेगी वो भैया, क्योंकि देखो तुम पूरे के पूरे वापस से वही बात हो जाएगी, तुमने मैप में काउंट स्टोर करना पड़ेगा और काउंट स्टोर करके तुम उसको चेंज करोगे, और तुम फिर पूरे की स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़ेगा उस पूरे वेक्टर को, और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये अभी तक आया है या नहीं आया है। मतलब इसके अंदर तुम देखोगे ना पूरे वेक्टर स्ट्रिंग में कि इसका काउंट इवन है या ऑड है, तो वो चीज़ तो नहीं करना है ना। अपन वही तो ऊपर कर रहे थे जब अपन ने ब्रूट फोर्स लगाई थी, तो अपन को वही तो नहीं करना है। तो मैं और क्या सेट चेक कर सकता हूँ, देखो तो मैंने सोचा क्या, जब मैं जनरली जब भी मैं सीपी करता हूँ तो मैं इवन ऑड जब भी नंबर आते हैं, जब भी मेरे को डिड्यूस करना था कि कोई नंबर इवन है या कोई नंबर ऑड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। देखो तुम लोग जनरली तुमने सुना होगा कि अपन 2 मॉड्यूल, जैसे कि कोई भी नंबर इवन है तो क्या करते हो तुम मॉड्यूल 2 करते हो ना, अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो ये नंबर इवन होता है, और अगर जैसे कि अगर ये 3 का मान लो 3 मॉड्यूल 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ये अपना इवन नंबर हो गया था। ओके भैया ये बात तो समझ में आ गई, ये मैंने बहुत बार यूज़ करा है, ठीक है, ये तुमने बहुत बार यूज़ करा है। पर जो मॉड्यूल ऑपरेटर है ना वो मतलब स्पीड में कंपेरेटिवली स्पीड में लेसर है एंड ऑपरेटर के, ठीक है। एंड ऑपरेटर बिट्स पे ऑपरेट करता है ना, इसलिए ये इससे फास्ट होता है मॉड्यूल ऑपरेटर से। तो तुम मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग ये यूज़ करो, क्योंकि मैंने इसकी आदत डाल ली खुद ने पर्सनली। देखो तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो देखो अगर 3 एंड 1 मतलब कोई भी ऑड नंबर का अगर अपन एंड करते 1 के साथ, तो अगर वो रिटर्न ट्रू करता है तो इसका मतलब ये जो इफ कंडीशन लगा दोगे ना, इफ ये 3 एंड 1 और ये रिटर्न ट्रू करेगा, अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो मतलब तुम्हारा नंबर ऑड है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इसका मतलब तुम्हारा नंबर क्या है तुम्हारा नंबर इवन है। ओके भैया यार ये तो नया लॉजिक पता चला, अब मैं इसे चेक करूँगा अगली बार से इवन और ऑड। हाँ बेटा इसे चेक करना, ठीक है। तो ओके अब तुमको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैं ये वाला कंसेप्ट बिट्स का कैसे लाया है यहाँ पे, मतलब बिट्स मैंने क्यों सोची और कैसे सोची, तो इस कारण से सोची, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पे टेबल पे गया, मेरी जो एंड की अपनी टेबल होती है, ठीक है, एंड क्या देता है, एंड 1 1 पे 1 देता है बस, ठीक है, बाकी सब पे 0 दे रहा है। तो ठीक है अब अपन यहाँ पे आए तो भैया क्या बोला अपन ने कि इसी को एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को ये वाला कंसेप्ट बता दो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, अपन ने 3 को लिखा, 3 को कैसे लिख सकते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 0 1 1,
और फिर अपन ने क्या करा, 1 के साथ सेम यही लिखा है ना, 1 के साथ क्या करा उसका एंड, तो एंड में क्या होता है 1 1 पे 1 दिया, बाकी सब में 0, बाकी सब में 0, हर बार यही होगा, जितनी बिट्स है सबको हटा दो, सब क्योंकि 0 ही रहने वाली, ऑलवेज 0 लेने वाली, बस पहली वाली जो बिट है ना वो मैटर करेगी कि अगर वो ऑड होगी तो हमेशा ये बिट सेट रहती है। देखो सेट बिट मतलब 1 और अनसेट बिट मतलब 0 लिखा रहता है, ठीक है, तो सेट बिट मतलब 1 होता है, ठीक है, तो 1 1 लिखिए तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, और अगर अनसेट बिट है तो ये हमेशा हमेशा इवन पे हमेशा 0 रहेगा, जब भी तुम एंड कर दोगे ना 1 के साथ तो हमेशा 0 देगा, इसका मतलब वो हमेशा इवन पे 0 देगा, और 0 है इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है, और इसका मतलब ऑड नंबर है। तो आपने ये कंसेप्ट सीख लिया, ओके भैया, तो ये रूल होते हैं, तुमको याद होना चाहिए, टेबल टेबल तुमने देखी होगी, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये एंड की है, ठीक है, ये एंड की टेबल है, ओके भैया, मेरे को समझ में आ गया। और ये चीज़ भी आपने बता दी है कि ये तुम मॉड्यूल क्यों यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते थे, और अब मैंने नया चीज़ सीख लिया एंड ऑपरेटर, अब मैं उससे डिटरमाइन करूँगा कोई नंबर इवन या ऑड है, ओके, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। तो अब अपन सीखेंगे हाउ टू यूज़ बिट्स इन स्ट्रिंग टू चेक कैरेक्टर फ्रिक्वेंसीज इवन और ऑड, ठीक है भैया, अपने कंसेप्ट तो सीख लिया है, पर इसमें कैसे लगा, स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट में आप कैसे लगा रहे हो, ठीक है, तो वो समझते हैं। तब मान लेते हैं कि अब अपने पास बिट्स तो 32 तक के होते हैं ना, 32 तक की होती है, 0 से लेके 31 होती है, और 32 बिट्स अपन टोटल बोलते हैं, 0 बेस इंडेक्सिंग बोल रहे हैं, तो अब अपन बोलते हैं कि अपन को यहाँ पे कितने लोगों की जरूरत है, 5, तो अपन सिर्फ 5 बिट से रखेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, ए को तुम 0 मान लो, मतलब ए को 0 पोजीशन पे मान लो, जैसे कि ये 0 पोजीशन पे ए मान लो, फिर यहाँ पे ई मान लो, आई मान लो, ओ मान लो, यू मान लो, तो तुमने सबको एक पोजीशन दे दी, ठीक है, सबको एक एक पोजीशन बांट दी कि लो भैया, लो गरीबों, ये लो तुम्हारी पोजीशन, अब तुम इसके ऊपर रहोगे हमेशा, ठीक, ओके भैया, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल बताऊंगा, एक नंबर एग्जाम्पल है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। मैंने वापस एक सेम एग्जाम्पल लिया, ट्रिपल ए बी ए, जो अभी तक लेते हुए आ रहे थे, ओके, यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल लिख ली, ये ट्रुथ टेबल किसकी है, अपनी जोर की ट्रुथ टेबल है, जोर की ट्रुथ टेबल है भैया, जोर की ट्रुथ टेबल मतलब 0, अगर सेम रहेगा तो 0 देगा, सेम रहेगा तो 0 दिया, और अगर डिफरेंट है तो 1 देता है, ओके भैया, समझ में आ गया, ओके ओके। तो अब देखो, अपन को यहाँ पे क्या जानना है कि अभी करंट, अपन ने एक मान लेते करंट वैल्यू है जो 0 पे सेट है, ओके, समझ में आ गया, तो 0 पे सेट है तो इनिशियल क्या हो जाएगी अपनी ये, ठीक है भैया, 0 0 0 0 0 इनिशियल सेट कर दिया आपने, ये बात मेरे को समझ में आ गई अच्छे से। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन डिटरमाइन करेंगे कि अपना वर्क कैसे कर रहा है, अपन कैसे देख रहे हैं कि ये पोजीशन इवन है, ये पोजीशन ऑड है। पर उससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं लेफ्ट शिफ्ट का, तो जिन लोगों को लेफ्ट शिफ्ट नहीं पता है और जिनको पता है, अगर तो आप लोगों को पता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ फटाफट से। देखो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, पहले तो ये डिनोट ऐसे होता है, लेफ्ट शिफ्ट डिनोट ऐसे होता है और इस डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो तुम कंफ्यूज मत होना, जब भी लेफ्ट शिफ्ट बोला है तो तुमको ऐसे बनाना है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब वन जो है ना उसको कुदाओ इधर की साइड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, 1 को कुदाना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने भी टाइम्स लिखा हो। तो देखो अब यहाँ पे अपन एग्जांपल देखते हैं, 1 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट करा 0 टाइम्स, तो 0 बेस इंडेक्स है तो 0 से एक बार कुदाया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 1, इसको 1 ही लिखते हैं ना, ये 1 होता है अपना, ठीक है, हाँ भैया ये समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो ये क्या है, 1 को 1 से कुदाओ, 1 को 1 से कुदाओ मतलब एक पोजीशन को कुदाओ, तो क्या आया 2 आया, ओके भैया ये भी समझ में आ गया। 1 को 2 से कुदाओ, 1 को 2 से कुदाओ, 1 को कुदाओ है या फुकड़ी कुदाओ, ये यहाँ पे कुदा दिया, तो यहाँ पे कुदा दिया, क्या आया मेरे पास 4 आ गई। अरे भैया ये चीज़ समझ में आ गई मेरे को, लेफ्ट शिफ्ट किसे होता है, तो टोटल कहाँ तक कर सकते हैं अपन, लेफ्ट शिफ्ट 31 बिट्स तक कर सकते हैं टोटल, क्योंकि अपने टोटल क्या तुमने सुना होगा ना 32 बिट्स होती है, 64 बिट होती है, तो अपन 30 इसमें तो 31 है, क्योंकि इंटीजर केस ले रहे हैं ना अपन, इंटीजर में अपने 32 होता है, और अपन अगर लॉन्ग का केस लेंगे ना तो 64 होता है, ठीक है, ओके। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अब तुम लोगों को लेफ्ट शिफ्ट में सपोज करते हो तुम लोगों को आता है लेफ्ट शिफ्ट, अब अपन ट्राई करेंगे इस पे लगाने का, ठीक है। तो अपने सबसे पहले यहाँ पे अपना एरो था, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो अपने बोला भैया कैरेक्टर क्या आया, ए आया, ए को मैंने किससे बोला था रिप्रेजेंट करने को, 0 से, ए को मैंने किससे बोला था रिप्रेजेंट करने से को 0 से, ओके भैया मेरे को पता चल गया। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट या फिर कन्फ्यूजिंग हो सकती है। अपन ने क्या बोला, जो भी अपना करंट है, जो भी करंट है उसको मैंने क्या करा, उस पोजीशन से मैंने पोजीशन दे दी थी ए को, ए मतलब हमेशा इस पोजीशन पे आएगा, तो उस पोजीशन से मैं उसका जोर कर देता हूँ, जोर कर दिया तो क्या आया 0 1 पे 1 आया। इसका मतलब क्या है, ये अभी ऑड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जब तक ये 1 रहेगा मतलब ये ऑड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो फाइनल इसका आंसर आएगा ये। अब तुम इसको देखते से बता सकते हो कि यहाँ पे कौन ऑड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन सा ऑड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ए, तुमने एक बार में देखते से बता दिया ना, ये सब तो 0 है, और ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ठीक है। हाँ भैया ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, यहाँ पे क्या करा अपन ने कि जो भी 1 था उसको लेफ्ट शिफ्ट करा वोवेल की पोजीशन के साथ, वोवेल की पोजीशन तो मैंने ऊपर बता दिए, तो जैसे कि यहाँ पे वोवेल की पोजीशन 0 थी पहले को इसमें, क्योंकि ए आया था ना अपने पास। अब अपन सेम आगे बढ़ते, ए वापस से ए आया भैया मेरे पास, तब वापस से ए आया मेरे पास, तो फिर मैं वापस से क्या करूँगा, सेम जो मेरे पास पुराना करंट था उसके साथ मेरे को क्या करना है, जोर करना है,
ओके भैया देखता हूँ मैं क्या होता है। देखो तो 1 और 1 क्या हो गया, 1 और 1 0 हो गया भैया, और 1 और 1 0 हो गया, इसका मतलब ये बिट 0 सेट हो गई, और ये बिट 0 सेट हो गई, इसका मतलब है कि ये इवन में प्रेजेंट है, ये इवन में प्रेजेंट है, और ठीक है ये इवन में प्रेजेंट है। तो मैंने देखा कि क्या अभी तक ये सेम जो सेम स्ट्रिंग है ये अभी तक आई है क्या पहले भी, तो हाँ ये आई है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूट कर लूँगा, क्या कंप्यूट कर लूँगा, 1 माइनस और माइनस विच इज इक्वल टू 2। ये देखो ना ये स्ट्रिंग का साइज क्या आया, क्या आया स्ट्रिंग का साइज 2 आया ना। सेम अपन मतलब जीरो बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, उससे तुम समझ जाओ ये 1, और जब इस पोजीशन पे था मतलब इस पोजीशन ये वाली पोजीशन क्या होगी -1, क्योंकि अपन इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जब करंट इनिशियली जीरो सेट था तो उसकी पोजीशन अपन -1 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 -1 विच इज इक्वल टू 2, इसलिए आ रहा है 1 -1 इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि 1 माइनस ऑफ -1 कितना होता है 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसलिए इसमें टोटल देखो, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको ये वाली स्ट्रिंग बनते हुए, ये तो ये पॉसिबल स्ट्रिंग थी ना ए और ए की, क्योंकि इवन काउंट था, ठीक है भाई, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है। अपन नेक्स्ट ए पे जाते हैं, नेक्स्ट ए को भी डाल दो। नेक्स्ट ए को मैंने डाला जैसे ही, अब नेक्स्ट ए को डाला तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 1 हो गया। अब तुमने ए से डायरेक्ट सीधे देख के बता दिया, तुमको काउंट की जरूरत नहीं पड़ रही है अब कि ए का काउंट क्या है, तुमने सीधे बस बिट्स चेंज हुई तो उससे तुम एक बार में देखते से ही बता दोगे कि इस पोजीशन में जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें जो ए का काउंट है वो 1 है, मतलब ए का काउंट जो है वो ऑड है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, ठीक है। अब देखो जैसे कि बी आया, अब बी आया तो मैंने बोला भैया कुछ नहीं करना है बी पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि बी तो कोई कॉन्सोनेंट है, नो वोवल्स, ओके वी अंडरस्टैंड इट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे गए, फोर्थ पोजीशन पे गए भैया, भैया देखो फोर्थ पोजीशन पे गए, फोर्थ पोजीशन पे क्या आया 0 1 2 3 4, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है ए है। अब ए के साथ वापिस से क्या बोला था भैया ने कि देखो क्या करना है, जोर करना है ए को मतलब जो ये वाली वैल्यू है ना उसको अपन को शिफ्ट करना है ए टाइम्स, ए कितना था 0 था, तो ए टाइम शिफ्ट करा मतलब 1 टाइम शिफ्ट करा और फिर उसका जोर कर दिया, तो इसका क्या जोर आ गया वापस 0। अरे भैया 0 आ गया, क्या ये पहले भी, अब ये 0 आ गया इसका मतलब कि अब सब वापस से इवन अमाउंट पे प्रेजेंट हो गए। हाँ हाँ बेटा सब वापस से इवन अमाउंट पे प्रेजेंट होगा। तो अब क्या बोलूंगा मैं, इसको देखो ऊपर देखते ये वाली चीज देखो, तो क्या 0 कभी पहले आया है, हाँ भैया 0 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, क्या इससे भी पहले 0 आया है, हाँ भैया ये देखो ये सेम स्ट्रिंग इससे भी पहले आई है, ये सेम स्ट्रिंग आई तो है इससे भी पहले। तो मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोला था, क्या बोला था फॉर्मूला 4 मतलब करंट इंडेक्स, करंट जो भी इंडेक्स है वो माइनस कर दूंगा मैं जो लास्ट इंडेक्स था, लास्ट अकर इंडेक्स, ठीक है। तो करंट माइनस लास्ट अकर इंडेक्स, तो उससे मैंने माइनस कर दिया करंट में से, तो मेरा क्या आंसर आ गया, लेंथ आ गई। तो अभी देखो मेरे पास क्या अकाउंट 4 माइनस ऑफ -1, क्योंकि -1 पोजीशन पे अपना आ रहा था ना, तो 5 हो गया करंट काउंट। देखो समझना ये अपना -1 पोजीशन पे था ना करंट, इन 0 से तो अपनी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई है, ओके भैया समझ में आ गया मेरे को थोड़ा थोड़ा, और हाँ इसका आंसर भी 5 ही था, तो हाँ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ओके। तो अपन ने क्या फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझते क्या फॉर्मूला यूज करा, लेंथ कितनी आई अपने पास, करंट पोजीशन जो अपनी आर की थी वो, और लास्ट अकर्ड पोजीशन, लास्ट अकर्ड पोजीशन में मतलब क्या कि ये सेम स्ट्रिंग आई थी, जब भी कोई सेम स्ट्रिंग आ जाए तो सेम तुमने स्ट्रिंग को किस में स्टोर कर लोगे, मैप में यूज कर लोगे, और उसमें किसके करस्पॉन्डिंग स्टोर करोगे, इसकी पोजीशन के स्टोर मतलब करस्पॉन्डिंग स्टोर कर लोगे। तो जो भी जैसे कि इसमें अपन ने क्या 0 0 की पोजीशन लास्ट पोजीशन का स्टोर करके रखी -1, और फिर यहाँ पे 0 0 1 आया, ये तो नया आया ना, तो इसकी कोई पोजीशन क्या अपन स्टोर कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे सेम स्ट्रिंग आ गई, तो सेम स्ट्रिंग आई तो अपन ने कंप्यूट कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेम स्ट्रिंग आई, तो सेम स्ट्रिंग आई तो भैया क्या करा, भैया कंप्यूट कर, तो वापस से पुरानी पोजीशन नई पोजीशन में से पुरानी पोजीशन माइनस करके नंबर काउंट कर लो, ओके भैया समझ में आएगा। यहाँ पे वापस से क्रम रिपीटेशन हुई, तो इसमें भी वापस से तुमने ऊपर गए और काउंट कर लिया। अब मैं मानता हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा हद तक, है ना। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो थोड़ी सी वापस से देखो, मैंने ट्राई करा है कि पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अगर आप इसको देखो, ये एक थोड़ा सा और मोर कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, इसमें मैंने क्या AEIO सब यूज़ करके रखा है, इसको फटाफट से समझते। तुम लोगों को हद तक चीज़ें समझ में आई गई होगी, लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती है एक बार में, तो उनके लिए देखो। तो अपन ने देखा था A = 0 था, E = 1, I = 2 और O = 3, AEIO U = 4 था, और अपन को अभी इन तीनों का काम है, इन तीनों का काम है, तो इन तीनों को लिख लिया, ओके भैया लिख लिया। अब मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग क्या थी, ये देखो स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग है S = EIOEEOI, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन ने इसको सेम लिखा, इंडेक्स ई आया, ई आया, तो ई आया तो भैया क्या करना था, स्टार्ट अपने 0 से करा, वो 0 का मैंने और कितनी पोजीशन से करना है, 1 को पहले खसका दूंगा मैं 1 टाइम से, क्योंकि 1 पोजीशन पे ई है, तो 1 पोजीशन से खसकाया मैंने, तो 1 पोजीशन से मैंने खसका दिया भैया, तो क्या आया देखो 5 बार लिख लिया, 1 पोजीशन से खसकाया तो यहाँ पे आया मेरा, और यहाँ पे आया, इन दोनों का जोर क्या होता है, इन दोनों का जोर रहेगा 1 0 0 0 0। तो तुम स्ट्रिंग एक बार में देख के बता दोगे कि स्ट्रिंग ये वाली बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो है वो काउंट तुम्हारा क्या ऑड है, मतलब इस स्ट्रिंग पे तुम्हारा काउंट ऑड है, और इट इज ट्रू, जब ई सिंगल प्रेजेंट है तो तुम्हारा काउंट कितना आया
ऑड आया। ओके भैया समझ में आ रहा है। सेम मैंने आई को 2 से शिफ्ट करा, 2 से शिफ्ट करा। अब देखो मैं हर एक की कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी फोकट में लंबा हो जाएगा, वरना ऐसे ही पता नहीं शायद लंबा हो ही रहा है वो ऐसे भी। तो इसलिए देखो अब 2 के लिए तुम कॉम्प्यूट करना, पुराने वाले को सेम यूज़ करना और जोर करना, मतलब 1 को शिफ्ट करा तुमने। देखो ये वाली जो चीज़ आई थी ना पुरानी, उसके अंदर तुमने क्या करा, इसमें सेम क्या करा तुमने, 0 आई कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 0 0 1 0 0 इसके साथ वापस जोर कर दिया, तो क्या आया भैया जोर, 1 1 0 0 0। समझ में आया ये चीज़ कैसे आया? ओके, तो देखो यही लिखा है ना यहाँ पे भैया ने, यहाँ पे यही लिखा है भैया ने। ओके भैया यही लिखा है। अब सेम तुम 3 के लिए ट्राई करो, 3 के लिए करोगे तो फिर ये आएगा, मतलब 3 से जब जोर करोगे ना इसका, ये वाली चीज़ से जोर करोगे इसका, तो फिर तुमको ये मिलेगा। फिर सेम इसका जोर तुम इससे करोगे तो फिर ये मिलेगा। ठीक, ओके भैया समझ में आ रहा है। तो तुमने मान लो ये पूरी टेबल बना ली तुम लोगों ने। अब क्या काम क्या बचा? अब तुम्हारा काम ये बचा कि तुमको ये देखना है कि ये कोई स्ट्रिंग पुरानी कब वापस से रिपीट हो रही है। तो यहाँ तक तो सब यूनिक स्ट्रिंग आई। ओके भैया, या यहाँ तक तो पूरी की पूरी यूनिक स्ट्रिंग आ रही है, कुछ भी रिपीटेशन तो हुआ नहीं यहाँ तक, तो मैं कंप्लीट कैसे करूँ? अब देखो ना बेटा, यहाँ पे वापस से अब रिपीटेशन चालू हुआ। यहाँ पे क्या, ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग। तो अपन ने इस स्ट्रिंग की पोजीशन क्या थी 2, इस स्ट्रिंग की पोजीशन क्या थी 4। तो क्या हुआ 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसके अंदर क्या लेंथ बन रही है, देखो 2 की लेंथ बन रही है ना, देखो ये वाली 2 की लेंथ बन रही है ना। ओके भैया समझ में आया मेरे को थोड़ा थोड़ा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक में कितना डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, तो 2 पोजीशन बन रही है। ओके समझ में आया। अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ में क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ में भी सेम हो रहा है। तो अपन ने क्या करा, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 करा विच इज इक्वल टू 4। तो क्या 4 की लेंथ आ रही है क्या? ये देखो, ये कौन सा इंडेक्स अपना 5 पे ओ प्रेजेंट है ये वाला, और ये वाले से मैंने 5 पीछे गया, क्योंकि लास्ट तो यही स्टोर थी ना। देखो ना, लास्ट तो यही स्टोर थी, लास्ट का स्टोर थी 2, तो तुमने 2 से माइनस कर दिया। तो क्या अपना काउंट आया अभी 5 माइनस 2, सॉरी 5, और ये कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है सॉरी। तो 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 की स्ट्रिंग तुम्हारी तुमने काउंट भी कर ली होगी। ओके, लास्ट अपना आ रहा है 6 का। 6 में क्या हो रहा है, 6 में अपन जा रहे हैं 1 पे। ओके भैया, अपने इसमें तो किसी पे भी स्टार्ट पे तो कोई किसी के सेम नहीं आया, तो ओके कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट के सेम नहीं आया तो। अपन ने इसमें देखा वापस से ये स्ट्रिंग यहाँ पे सेम आ रही है, तो क्या हुआ 6 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 6। तो क्या 6 लेंथ थी इसकी परफेक्ट आ रही होगी जिसके अंदर ये बने, देखो देखो देखो। तो 6 पोजीशन पे आए, 6 पोजीशन से उन्होंने बोला 1 तक जाओ और इसको माइनस कर लो, तो कितना आ रहा है, ये देखो ये वाली स्ट्रिंग देखो, क्या ये बैलेंस स्ट्रिंग है, देखो 2 ई आ रहे, 2 ओ आ रहे और 2 आई आ रहे। ओके भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पे बढ़िया सा। तो हाँ, तुम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करो खुद पे, तो तुमको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अपन ने देखो यहाँ पे 1 2 3 लिख के रखा था, ये वाली चीज़ यहीं पे वापस से थोड़ी सॉल्व करके बता दी मैंने। क्या अगर 1 पे था तो मैंने 4 माइनस 2 करा था, 5 पे था तो 5 माइनस 1 करा था, और 6 पे वापस रिपीटेशन हुआ था 6 माइनस 1 का। तो इनमें से मैक्सिमम लेंथ क्या आई बेटा, इट इज मैक्स ऑफ लेंथ ऑफ 6। ठीक, क्योंकि इन तीनों में से मैक्सिमम होगा 2, 4, 6 में से मैक्सिमम होगा 6। ओके भैया, ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, थोड़ी थोड़ी नहीं है भाई, देख फुल मेहनत करिए, तुमको पूरा समझ में आना चाहिए। ट्राई तो मैं यही कर रहा हूँ, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो स्टिल तुम कमेंट्स में लिख दो, मैं उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करूंगा। मैंने काफ़ी हद तक ट्राई करा है कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थॉट प्रोसेस कैसी रखनी थी इस क्वेश्चन में, और इस ऑब्जर्वेशन पे कैसे आया और क्यों ही आया मैं, तो ये चीज़ समझ में आई होगी तुमको। ये इस एग्जाम्पल लिखोगे तब जाके तुमको ये चीज़ें दिखेगी, ठीक है हर बार। तो अपन क्या बोलेंगे, सो वेन एवर रिपीटिंग स्टेट्स आर कमिंग वी चेक व्हेन द सेम स्टेट कम लास्ट टाइम। ये चीज़ बोली ना मैंने, जब भी रिपीटिंग कोई स्टेट आई तो अपन ने बोला कि वो सेम स्टेट लास्ट टाइम कब आई थी, तो उससे माइनस करके अपन आंसर को मैक्स करते जा रहे हैं। यही कंसेप्ट है बस इस क्वेश्चन का। और जब तुम ये से लिखोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। और तुमने बिट्स क्यों यूज़ करी है, इसलिए ताकि तुमको ईजिली, मतलब तुम वापस से देख पाओगे ना इजीली कि हाँ ये सेम कैसे आ रहा है। ओके, तो भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और इसको और अच्छे समझना है ना तो तुम थोड़ी सी मतलब अभी कॉपी खोल लो, थोड़ा सा ट्राई करके देख लो फटाफट से। मतलब कि कोई स्ट्रिंग ले लो, फिर उसके अंदर शिफ्ट करके देखो, और शिफ्ट करके समझो कि क्या हो रहा है असली में, बिट्स कैसे चेंज हो रही है और इवन आउट कैसे हो रहा है। ठीक, ओके। तो ठीक है, अब इन कोडिंग पे आ जाते हैं। कोडिंग में आज मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, एंड उसके बाद मैंने कोड पहले से लिख के रखा है तुम लोगों को, ताकि थोड़ा फास्ट और इजीली समझा पाऊँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है। तो अब ठीक है, मान लेते मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बना लिया, फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि कोई कैरेक्टर वोवेल है कि नहीं। तो ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा, जब भी कोई कैरेक्टर वोवेल है तो इन सब में से अगर है कुछ कैरेक्टर तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो अपना कोड अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अपन ने क्या बोला, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया है, ठीक है, जिसमें मैं पोजीशन स्टोर करूंगा। ठीक है, ये बात मैंने पहले बोली थी ना, स्टेप 1 में अपन ने क्या बोला था, स्टेप 1 में अपन पोजीशन स्टोर करेंगे सबकी। तो ए की 0, ई की 1, आई की 2, ओ की 3 और यू की 4। ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। ओके ओके। अब मैंने बोला कि मैंने एक और चीज़ बोली थी ना भाई, कि लास्ट अकड़ भी स्टोर करना है। ओके ठीक है भैया, ये चीज़ भी आपने बोली थी कि लास्ट अकड़ स्टोर करना है, ताकि अपन पुरानी पोजीशन देख चेक कर पाए। ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, लास्ट अकड़ जीरो की मतलब करंट क्या था 0, तो ये अपना क्या हो जाएगा,
अपना करंट है ना, करंट की पोजीशन क्या है, करंट की पोजीशन क्या है, करंट की पोजीशन क्या है अपनी, जीरो है ना। देखो यही बताई थी ना मैंने यहाँ पे, जब भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बाहर से स्टार्ट कर रहे हो, उसकी पोजीशन -1 रख रहे हैं, ठीक है। मैंने नेसेसरी तुमको -1 मतलब +1 करना पड़ेगा बाद में, इसलिए अपन ने किसको -1 रख लिया। ओके भैया, मेरे को समझ में आ रहा है अब क्या बोल रहे हो आप। अब एक नया वेरिएबल बना लिया मैक्स लेंथ का, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं लूप चलाऊंगा एस के ऊपर, पूरी स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाया। अब मैंने चेक करा कि क्या वो कैरेक्टर मेरा वोवेल है, तो चेक फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर मैंने वेरिएबल भी कैरेक्टर भेज दिया। अगर वो वोवेल हुआ, वोवेल हुआ तो मेरे को क्या करना था, वोवेल हुआ तो मुझे क्या करना था, मेरे को जोर करना था। क्या करना था, देखो उस पोजीशन को पहले 1 को, देखो 1 को मैंने शिफ्ट करा, 1 को क्या शिफ्ट करा, 1 को शिफ्ट करा उस पोजीशन से, 1 को शिफ्ट करा पोजीशन से, पोजीशन कैसे आई मेरे पास, उस वेरिएबल की जो भी कैरेक्टर होगा ए आई यू में से ही कुछ होगा, और इसकी पोजीशन मैंने मैप में डाल के रखी है, तो उत्ते से 1 शिफ्ट हो गया, और उत्ते से 1 शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया तुमको कि मैंने उसका जोर कर दिया, यहाँ पे जोर होता है ना, जोर ऑपरेटर कर दिया उसके साथ। ये तुमने ए से भी देखा होगा ना कि तुमने सम के लिए क्या करते हो, सम प्लस इक्वल टू क्या करते हो, ऐसा करते हो ना 1, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो यही होता है ना कि करंट प्लस प्लस। तो वैसे ही यहाँ पे करंट जोर का मतलब क्या है कि करंट का जो है वो करंट इक्वल टू करंट का जो जोर है वो किसके साथ हो रहा है, 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय पोजीशन। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गई। आपने यही बात तो बोली थी उस टाइम पे भी, यही बात तो यहाँ पे बोली थी, पोजीशन से शिफ्ट करना अपन, क्योंकि पोजीशन पे वो मौजूद है ना। ओके ओके। अब देखो, अब ये मैंने यहाँ पे ये क्या करके रखा भैया, ये अजीब अजीब सी चीज़ें क्या लिख के रखी है, ये बिट सेट होता है बेटा। ये देखो, ये इसमें क्या होता है कि अपन इसमें कोई भी वैल्यू पास करते हैं ना, ये अपन को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे देता है उस वैल्यू का। तो अपन एक बार रन करके बता देता हूँ कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है वैल्यू, ठीक है। अपना अब ये मैंने क्यों दिया है, ताकि तुम लोग देख पाओ कि हाउ द बिट्स आर चेंजिंग। जैसे कि तुम ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग ली, जैसे कि ये वाली स्ट्रिंग ले ली BC, तो इसके अंदर तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है, इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ, ये देखो कि जब भी पहला ई आया तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, 1 के साथ जोर हुआ ना, देखो 1 के साथ जोर हुआ। फिर दूसरा ई आया तो उसी टाइम उसने नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रिंट हुआ तो उसने इसको 0 सेट कर दिया। हाँ भैया समझ में आया। तो पोजीशन इसलिए मैटर कर रही है क्योंकि पोजीशन के हिसाब से अपन उस पोजीशन पे जोर करके उसको 0 या 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अपन ऑड या इवन देख पाए। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई भैया मेरे को। और बिट सेट क्या यूज होता है, बिट सेट भी समझ में आ गया। बिट सेट यहाँ पे तुम अगर 32 साइज दे दोगे ना, यहाँ पे अगर तुम 32 साइज दे देते हो तो अब प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, अब 32 बिट्स में प्रिंट होगा और कुछ नहीं होगा। देखो अभी प्रिंट हो जाएगा, 2 सेकंड रुक जाओ। ये देखो 32 बिट्स में प्रिंट हो गया। ओके भैया, आपने तो बिल्कुल सेक्सी बात बोल दी। ओके भैया, बहुत सेक्सी बातें बोलते हो आप तो। ओके ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया यार, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कि क्या जो मेरी स्ट्रिंग है, मतलब जो करंट है, देखो करंट, अब यहाँ पे तो तुम बोल रहे थे भैया कि आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करा, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में तो एक नंबर होता है, ये तो एक नंबर है, तो यही तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे एक नंबर स्टोर हो रहा है। तुम क्या कर सकते हो, तुम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को इटसेल्फ भी स्टोर कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। तुम मैप बना लो, बिट्स का मैप बना लो, और उसके अंदर तुम पूरे मतलब स्ट्रिंग का मैप बना लो, स्ट्रिंग का मैप ऑफ स्ट्रिंग बना लो, यूएम ऑफ स्ट्रिंग बना लिया तुमने, और उसके अंदर तुम उसकी पोजीशन स्टोर कर लो। ठीक है, पोजीशन स्टोर कर लो। इट इज़ गुड, इट इज़ वेल एंड गुड, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रिंग में सर्च करने की थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब मैप में जाएगा, वो सर्च करेगा, हर कैरेक्टर को मैच करेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं ली, समझे। वरना तुम इसको करंट जो भी वैल्यू है, जो ये है ना, ये तुम सीधे इसको भी स्टोर कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट है वो चीज़, बिल्कुल करेक्ट है। पर अपन ने क्यों नहीं यूज़ करी, ताकि अपन कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छी कर पाए। ठीक है, ओके भैया समझ में आ गया। इसको नंबर के फॉर्म में करेंगे तो नंबर तो एक बार में मिल जाता है मैप में, तो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा। ओके समझ में आ गई। ओके, तो अपन ने अब लास्ट टक्कर में बोला कि लास्ट पोजीशन क्या है, ये जो करंट बना है मेरा, ये करंट बना है, क्या वो पहले आया है, पहले आया है। तो मैंने क्या बोला था भैया कि जो भी करंट इंडेक्स है वो माइनस जो उसके लास्ट अकर्ड इंडेक्स है वो माइनस कर दो, जो सबसे लास्ट आया है, सबसे लास्ट में जितनी बार में आया है। ठीक है, सबसे पहली वो स्ट्रिंग आई, मतलब तुम समझ लो कि जो भी जो स्ट्रिंग वो सबसे पहले आई थी तुमने उसको स्टोर करा। जैसे कि यहाँ पे 0 0 2 बार आया है ना, यहाँ पे 1 पे भी तो आया था, लेकिन तुमने ये -1 वाला क्यों स्टोर करा, क्योंकि सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले स्टोर्ड वाला अपन को करना है। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन वाला। ठीक है, और अगर अगर वो पहला नया है, वो नई नई दुल्हन है, नया नया एलिमेंट अभी आया, एंटर हुआ है, तो तुमने क्या बोला, उसकी पोजीशन अब स्टोर कर लो। ओके भैया, ये चीज़ समझ में आ गया, स्टोर कर लिया अपन ने, नई पोजीशन को स्टोर कर रहे हैं, और अगर वो पहले से मिल रहा है अपन को तो अपन ने डायरेक्ट मैक्स लेंथ को माइनस करके निकाल लिया। ओके ओके भैया, समझ में आ गया। और अपन ने लास्ट में क्या करा, मैक्स को रिटर्न कर दिया। और ठीक है, अब इसको सबमिट करके देख लेते क्या ये चल रहा है, क्या भैया मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहे, क्या फर्जी कोड तो नहीं है। तो चला के देख लेते। तो देखो भैया, तुम्हारे उल्लू नहीं बना रहे, बहुत अच्छे भैया है। तो या तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो, पर ये कंसेप्ट तुम्हारे समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो हाँ यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।